एक देव से 7 देव तक आप गौंड वंश के समुदाय के लोग हैं कि नहीं? आप लोग विवाह करते हैं, आज भी आप लोग रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 7 देव वाले 7 देव में विवाह कर देते हैं, 6 देव वाले 6 देव में विवाह कर देते हैं। पर हमारी परंपरा, हमारी जो गोंडियन रीति कहती है कि हमारा ऊना और पूना होना चाहिए। 7 देव को 6 वाला होना चाहिए, 5 देव का 4 वाला, 6 वाला, इस तरीके से ऊना पूना होना चाहिए। दादा दाईता सबसे पहले आसन पर विराजमान हमारे भाई आपके लिए गुरु हैं, लेकिन हमारे लिए तो भाई हैं, क्योंकि हम लोग तो भूखा हैं। तो हमारे भाई सत्यम गुरु जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। और सबसे पहले हमारे दूर से चलकर आए वादक कलाकार, आप लोगों के बीच में 6 दिन का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, उनको भी तालियों स्वागत करें। और सबसे बड़ा मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा इस बक्सरी ग्राम के दादा दाई शक्ति, माता पिता शक्ति, छप्पा पोता, जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके आज हमारे गोंडवाना समुदाय को जगाने के लिए 7 दिन का जो प्रयोजन रखा है, उस कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत जय शिवा, जय जोहार और जय फड़ा पहन के आशीर्वाद देता हूं। और हमारे जो भूमिका गुरु हैं तेकाम दादा, हमारे हर रईस चलकर आए ध्रुवे जी और लक्ष्मी मरावी जी, स्वार्थी ध्रुवे जी और हमारे तेकाम जी चलकर आए हर रई से, सभी के लिए धन्यवाद है। मैं आप लोगों को चंद शब्दों में समझाना चाहूंगा, समय बहुत हो चुका है। आप लोगों ने 6 दिन कोई अपने में दर्शन सत्य मार्ग का आप लोगों ने बोध किया है। सभी लोग बैठ जाएं, शांति सुनेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 7 दिन का कोया अपने में दर्शन करने के बाद आप लोग 8वें दिवस अगर किसी का जन्म, विवाह या मृत्यु का कार्य आता है तो फिर आप उसी के पास हाथ जोड़कर बुलाने के लिए चले जाते हैं। आप लोगों को समझना होगा और जानना होगा कि जन्म, विवाह और मृत्यु ये तीनों संस्कार सबसे, जिसमें हमारे गोंडी में मुंडा, टुंडा और कुंदा कहा जाता है। इन संस्कारों में सबसे अहम होता है, क्योंकि हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं उनको अगर हम लेकर नहीं चलेंगे तो हमारी समाज की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। हमारा जन्म होता है, मुंडन होता है, व्यवस्था है हमारी। जब तक हमारा मुंडन नहीं होगा तब तक हम अछूत हैं। क्या है? हम दूसरे के देवी दिवाले या दूसरे के घर परिवार में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा देव स्वीकार नहीं करता। और जन्म के समय 3 दिन का सूतक होता है आपका, और 10 दिन का क्या करते हैं बताइए? महिलाएं बताएंगे 10 दिन का क्या करती हैं? जब कोई बालक पैदा होता है तो 10 दिन का क्या करती हैं? 10 टन 10 दिन का। तो 3 दिन का हमने मुंडन किया और 10वें दिन का हमने क्या किया? 10 टन किया। इसके बाद हमारा जब विवाह आता है तो 3 दिन का वही प्रक्रिया फिर आपके साथ में घटित होती है, जिसके लिए आप मंडप, मायना और बारात का कार्यक्रम कहते हैं। 3 दिन होते कि नहीं? 3 दिन के बाद आप लोग 10 दिन का क्या करते हैं? बारात आने के बाद बताइए 10 दिन का क्या करते हैं? दसवान नहीं करते ना।
पर आप लोग 2 दिन में कर दे तो 2 आने कह देते, क्या हर्ज था। लेकिन 10वां आने कहते हैं। क्यों? क्योंकि 10 दिन का डस्टोन किया था आपने जब जन्म हुआ था, और 10 ही दिन का आपने 10वां आने किया जब आपका विवाह हुआ। 2 संस्कार हुए आपके। और तीसरा संस्कार जो आपका था, जो मृत संस्कार है, उसमें भी आपने 3 दिन की सफाई की और 10 दिन का क्या किया? दिन किया। लेकिन दिन तो छोड़ दिए भैया, 13वीं में आ गए। कहां आ गए? क्यों? जब हमारा जन्म हुआ था तब भी हम 10 दिन किए, विवाह हुआ तब भी हम 10 दिन किए, फिर आखिरी पे जब हमारी मृत्यु हुई तो हम 13 दिन में कैसे चले गए बताइए? क्यों आपने अपनी गोंडियन परंपराएं व्यवस्थाएं छोड़ दी? किसके कहने पे छोड़ दी? और आप कहते हो कि हम गौड़ी धर्म संस्कृति को मानते हैं, फिर हमारी व्यवस्था को आप क्यों नहीं पालन करते? आप कहते हो कि हम घर में पैन शक्ति बड़ा देव को मानते हैं, कहते हैं ना कि बड़ा देव को मानते हैं, पर हमारे गुरुजी ने आपको बताया है कि सल्ला घांगरा, सल्ला घांगरा से पैदा हुआ ना संसार, वही सल्ला घांगरा ही तो आपकी प्राकृतिक शक्ति है। फिर आप लोगों ने अपने माता पिता के चरण टेकना चालू किए कि नहीं किए? जिस दिन आप लोग उसी प्रकृति के यानी अपने माता पिता, जो आपने गुरुजी के माध्यम से सुना है, मैं पहुंच चुका था कि मनुष्य बनाए मूर्ति और मनुष्य ही पूजनहार, और मनुष्य नहीं शक्ति दे सके सो बुद्धि जन करो विचार। जो प्रकृति की बात है, पर आप लोग घर में फोटो के पास में दीप जलाते हैं, पर घर में दिवाला सूना पड़ा हुआ, घर में आपका दिवाला सूना पड़ा है। और उसी की आप लोग जिसकी बात की थी अभी, जो मूर्ति की चर्चा हुई थी, उनकी फोटो रख करके दीप जला रहे हैं। पर यह तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि वह मूर्ति निर्जीव है, और सुन लो चतुर सुजान, पर चेतन जीव होए के और मांग रहे वरदान। आप तो जिंदा हो, लोग मांगने लगे हैं। आपकी व्यवस्था प्रकृतिवादी है, आप प्रकृति को पूजने वाले हैं। अरे उसी रामायण को आपने पढ़ के आपने उसके लिए रामचंद्र बना दिया, लेकिन आप एक बार समझ के तो देखिए, उसमें भी आपको सार मिला था, लेकिन आपने समझा नहीं है। क्योंकि प्रकृति उसने भी कहा है, तुलसीदास ने भी कहा है कि भगवान कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है भगवान, किस प्रकार का होता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। अरे भगवान तो वो होता है जो बिना पांव के सुन ले और बिना पैर के चल के तुम्हारे पास आ जाए, बिना कान के सुन के तुम्हारी सुन ले। इन्हें सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। जब तक हम जन्म, विवाह और मृत्यु तीनों संस्कारों को हम अपने गोंडियन रीति रिवाज से, भूमिकाओं के माध्यम से संपन्न नहीं कराएंगे, तब तक हमारी समाज जागने वाली मैं ताली के लिए नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ताली स्वयं के लिए इतना बजाना कि स्वयं तो ठीक है, हमारा परिवार भी, हमारे बच्चे भी जाग जाए। जो आपके लिए 33 कोट देवताओं की जो गुफाओं के जो दर्शन कराए थे, वह कौन है आपके लिए गुरुजी ने समझाया है। एक देव से 7 देव तक आप गोंड वंश के समुदाय के लोग हैं कि नहीं? आप लोग विवाह करते हैं, आज भी आप लोग रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 7 देव वाले 7 देव में विवाह कर देते हैं, 6 देव वाले 6 देव में विवाह कर देते हैं,
पर हमारी परंपरा, हमारी जो गोंडियन रीति कहती है कि हमारा ऊना और पूना होना चाहिए। 7 देव को 6 वाला होना चाहिए, 5 देव का 4 वाला, 6 वाला, इस तरीके से ऊना पूना होना चाहिए। तो हमारी व्यवस्थाओं को आप लोग समझेंगे। और जो मैंने आप लोगों को तीनों संस्कार की जो बात की है, स्त्री का 9 दिन का, पुरुष का 10 दिन का, क्योंकि बच्ची का जो जन्म होता है वह 9 माह का होता है। कितना होता है? और लड़के का जब जन्म होता है तो कितने माह का होता है? इसलिए स्त्री का 9 दिन का और पुरुष का 10 दिन का। फिर 13 दिन का, 13 दिन में कौन जन्म लेता है? घोड़ी जन्म लेती है। हमारे दादाजी के लिए ताली बजाओ भैया। कहते हैं घोड़ी जन्म लेती है। क्या हम घोड़ी की संतान हैं? हाथ उठा के कहो, घोड़ी की संतान है? नहीं है ना? ताली बजाइए अपने आप के लिए। जब घोड़ी की संतान नहीं है तो फिर 13वीं किसकी करोगे? घोड़ी की करोगे क्या? हमारे दादा दाई की करना है तो हमें 9 दिन और 10 दिन का ही करना होगा, तभी हम अपने माँ बाप की संतान कहलाए, नहीं तो घोड़ी की संतान मानना। और इन शब्दों के साथ आपका सुनन पाठा का जो समय है वह भी हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा समय आपका लूं। और इसी के साथ बोल परम शक्ति बड़ा पहनता, सजोर पहनता, शंभू गौराना, लिंगो जंगोना, सल्ला गांगराता।